जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब बात होगी पित्ते में पत्थरी के हवाले से, क्योंकि लोगों की बहुत सारी मिथ्स हैं। लोग बहुत ज़्यादा कुछ सोच रहे होते हैं, चाहते हैं कि बस पित्ता रिमूव ना हो। अच्छा, जब तक पित्ते में पत्थरी नहीं आती ना, लोगों को ये भी नहीं पता होता पित्ते का काम क्या है। उस वक्त पित्ते की कोई रिस्पेक्ट भी नहीं होती है, लेकिन जब पत्थरी आ जाती है तो फिर उसको कहते हैं हाय मेरा पित्ता, अब कोई निकले ना, ये कोई ऑपरेशन ना हो इसका। तो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है पित्ता भी, और इस पर पत्थरी ना भी आए ये भी हम जानेंगे। लेकिन अगर आ गई है, उसके रिमूव करने के बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है नहीं होती है, ये भी सब जानेंगे। और जो लोग ये सोचते हैं कि पित्ते से पत्थरी जो है निकालने के बाद खुद ब खुद ये निकल सकती है मेडिसिन के ज़रिए, इसके हवाले से भी जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अरीज हारून, जो जनरल फिजिशियन है और साथ में ही न्यूट्रिशनिस्ट भी है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, सबसे पहले तो पित्ते के पत्थरी के हवाले से कि असबाब क्या हैं, क्यों हो जाती है और ये जो है जो कहते हैं ना कोलेस्ट्रॉल वाले स्टोन्स होते हैं, तो दूसरे वाले कौन से होते हैं, ये भी बताइएगा। अच्छा देखो, हम लोग जब पढ़ते थे ना मेडिसिन में, तो हम लोग कहते थे कि गॉल ब्लैडर के स्टोन्स के ना 4 होते हैं: फीमेल, फेयर, फैटी, फर्टाइल। हाँ, अच्छा, लेकिन अब जब हम प्रैक्टिस में आए तो हमें पता चला कि ये बस हम याद करते थे। आपकी ऐसा कुछ इसकी नहीं कुछ है। नहीं है कॉज, इसकी कोई ऐसा आप किसी को भी हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है। और उसमें ज़रूरी नहीं कि उसका वेट ज़्यादा हो या कोई फेयर हो या फर्टाइल फीमेल हो। मेल्स में भी होता है, बहुत कॉमनली होता है। और मेल्स का तो अक्सर जो है वो जब पेन होती है इसकी गॉल स्टोन की, तो कार्डिक असेसमेंट भी करानी पड़ती है, क्योंकि उसकी पेन के सिम्टम्स ऐसे सवेयर होते हैं कि लोगों को पता नहीं चलता। और मेल्स क्योंकि हाई रिस्क होते हैं कार्डिक पे, तो हमें पूरी तो असेसमेंट इसलिए करानी। पूरे रिसर्च। अच्छा, तो ओके। वो बड़ी अक्सर होता है कि हमारे पास पेशेंट आते हैं जिनको जो समझते हैं कि उनको हार्ट का कोई इशू है, पता चलता है कि वो गॉल स्टोन्स थे उनको। तो ये बड़ा कॉमन है। और इसको फिर हम कहते हैं इडियोपैथिक, यानी कि कोई कॉज आप नहीं निकाल सकते। आप हिस्ट्री दें, कोई फैमिली में नहीं है, कोई बड़ी अच्छी लाइफस्टाइल भी बड़ा अच्छा गुजार है, सब कुछ कर रहे हैं, पता चला कि अल्ट्रासाउंड, एक दिन पेन हुई, अल्ट्रासाउंड कराया और गॉल स्टोन्स आ गए। अब गॉल स्टोन्स जब आ जाते हैं तो सर्जन के पास आप जाएंगे या किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, वो हमेशा आपको एडवाइस करेगा कि आप इसको अच्छा टाइम देखकर ऑपरेट करा लें और गॉल ब्लैडर रिमूव करा लें। ठीक है, ठीक सिंपल है। छोटा सा सर्जरी होती है। आजकल तो लेप्रोस्कोपिक होती है, उसमें ना कोई बड़ी इंसिजन लगती है ना ज़्यादा देर। नहीं, डर सर्जरी का नहीं होता। डर जो होता है ना, वो लोगों को ये होता है कि अब पित्ता नहीं रहा तो फिर क्या होगा। हाँ, अच्छा, मैं कह रही हूँ उससे पहले कुछ नहीं पता होता पता पित्ते नहीं का होता। काम, कि क्या करता है क्या बिल्कुल नहीं सही। करता, बाद में ख्याल आता है वो मेरा पित्ता। अच्छा, पित्ते का काम भी मैं बता दूं। देखो, उसके अंदर एक हमारा जो है ना एक फ्लूइड होता है, बाइल जिसे कहते हैं, वो ग्रीन कलर का होता है। बाइल हमारे फैट को एब्जॉर्ब करता है, ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। जैसे आप जब खाना खाते हो जिसमें चिकनाई होगी, फैट्स होंगे, चर्बी होगी, तो वो उसके ब्रेक डाउन में हमारी ब्रेन सिग्नल देती है। वो गॉल ब्लैडर के अंदर जमा हुआ होता है, बनता जाता है, वहाँ पे एक पॉकेट है ना, उसके अंदर जमा हो जाता है। जब हमने ऐसा मील खाया जो हैवी मील है, तो सिग्नल मिलता है, गॉल ब्लैडर से बाइल रिलीज होना शुरू हो जाता है और वो हेल्प करता है फैट की डाइजेशन में। अब जब पित्ता नहीं होता तो बाइल तो बन रहा है, वो चीज़ तो बन रही है जो ब्रेक डाउन में, लेकिन वो स्टोर नहीं हो रही, तो वो कंटिन्यूसली ड्रिप करती रहती है। उसकी वजह से ये होता है कि गॉल ब्लैडर की सर्जरी के बाद लोगों को कभी कभी डायरिया हो जाता है या उनको फैट की एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये इनिशियल स्टेजेस पे होती है। अगर आपको पता चल जाए ना कि आपने कैसे मील्स प्लान करनी है, तो फिर मसला नहीं होता। तो ये फंक्शन होता है अच्छा, गॉल ब्लैडर का। दूसरा ये चीज़ बताइएगा कि जैसे आपने ना गॉल स्टोन्स, क्या अगर ये मतलब इसकी वजूहत अभी तक पता नहीं चली कि क्यों होते हैं। देखो, जो लोग बहुत हैवी मील्स खाते हैं, वही बताया ना मैंने कहा, फैटी होना एक इंडिकेशन होती है। कुछ लोग जो ऑड टाइम से फास्टिंग करते हैं, प्रोलॉन्ग फास्टिंग नहीं, ऑड टाइम पे। ऑड टाइम का मतलब होता है कि जब आपका मील का टाइम है और आपने नहीं खाई, तो वो उस वक्त उनके रिस्क हो जाता है। फिर इन्फेक्शन की वजह से भी हो जाता है। कुछ किसी को कोई लिवर में इन्फेक्शन हुई है, गॉल ब्लैडर में कोई इन्फेक्शन हुई, इन्फ्लेमेशन, वो या हील फैटी नहीं। लिवर भी। हाँ, फैटी लिवर हुआ है तो वो हील नहीं हुआ, प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया, तो उसके बाद भी हो जाता है। अच्छा, उसकी वजह से भी हो सकते हैं। ओके। अच्छा, अब हम आएंगे थोड़ा सा कि जो लोग ये कहते हैं कि जी गॉल स्टोन्स जो हैं वो पता नहीं वो ऑलिव ऑयल के ज़रिए और हाँ। इनके ज़रिए निकल सकते हैं। अच्छा देखो, पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जैसे किडनी स्टोन्स हैं और गॉल स्टोन्स अलग चीज़ें हैं। किडनीज हमारी जो है ना, वो यूरिन के थ्रू हम लोग जब फंक्शन करते हैं, फिल्टर हो जाती हैं, तो उसके पास एक ओपनिंग है जो बॉडी से बाहर की तरफ है। गॉल ब्लैडर के साथ कोई ऐसी ओपनिंग नहीं है। ठीक है। वो आगे से कनेक्टेड है लिवर के साथ, फिर आगे पेंक्रियाटिक डक्ट है, वो जा रही है स्टमक में, आपकी इंटेस्टाइन्स में। तो अगर आपका ये स्टोन निकलता है और वो इतनी नैरो होती है कि स्टोन अगर बड़े साइज़ का होता है तो वो ब्लॉक कर देती हैं। और स्टोन ब्लॉक कर देगा तो क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के रिस्क हो जाता है। ऑब्स्ट्रक्शन होती है, बड़ी सीवियर पेन है कि और बड़ी कॉम्प्लिकेटेड और इमरजेंसी वाली सर्जरी करनी पड़ती है फिर, या उसको ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, फिर वो जब तो अगर स्टोन्स जो है वो नालियों में चला गया
तो मुझे बताएं कि फिर उसका ऑपरेशन कैसे होगा? सर्जरी करते हैं, सर्जन है ना, एक्सपर्ट्स नहीं होते नहीं हैं। नहीं, प्रॉपर मतलब फिर नालियों का भी हाँ सर्जरी प्रॉपर, होती है? बिल्कुल। देखो ओह! ट्रीटमेंट तो जो सर्जन्स होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो तो आर्टरीज एंड वेसल्स, नहीं, कैपिलरी लेकिन मैं कह सबको रही हूँ जोड़ कितना ये तो बड़ा ऑपरेशन हो हाँ, जाता होगा वही ना कह फिर रही ये? है, कॉम्प्लिकेटेड इमरजेंसी सर्जरी हो जाती है, तो इसलिए उसका रिस्क ना लें कि इतनी पेन और हो कि फिर उसकी ऑब्स्ट्रक्शन उसकी फिर वो ज़ाहिर ठीक भी देर से होता होगा? हील भी होता है। फिर वही आता है, आपके रिस्क फैक्टर्स हो जाते हैं कि वो रिकवर करेंगे कि नहीं करेंगे, आपकी ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है ना, प्रोग्नोसिस देखने पड़ते हैं। अच्छा, अगर गॉल स्टोन्स रह जाए और वो इरिटेट नहीं करे, लोगों को पता भी नहीं चलता, सारी ज़िंदगी हाँ। गुजर जाती है, तो क्या वो भी खतरनाक हो सकते हैं? जो साइलेंट होते हैं, जो पता नहीं, जो इंडिकेशन ही नहीं दे रहे कोई? देखो गॉल स्टोन अगर होगा ना, वो साइलेंट नहीं होगा, वो कभी ना बताएगा, कभी अपनी शोर डालेगा। नॉक करेगा कि मैं हूँ इधर। हम्म। कुछ गॉल स्टोन्स बहुत रेयरली, अगर सिर्फ प्योरली कोलेस्ट्रॉल के गॉल स्टोन्स हैं तो वो डिसॉल्व हो सकते हैं उसके लिए, लेकिन आपको जो है किसी डॉक्टर के पास जाके मेडिसिन लेनी पड़ेगी, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल फैट होता है, तो फैट की एक मेडिसिन होती है जो देते हैं वो, लेकिन बहुत रेयरली होता है सिर्फ कोलेस्ट्रॉल हो, उसमें बाइल स्टोन्स ना हो, यानी कि जो मैंने बताया ना, जो बाइल है, जो फ्लूइड है, जो डाइजेशन में यूज हो रहा है, जो उस वो अगर उसके स्टोन्स है ना, तो आप वो डिसॉल्व नहीं होंगे। लेकिन कोलेस्ट्रॉल के अगर प्योर स्टोन्स हैं वो हो जाते हैं, लेकिन वो भी रेयरली होते हैं। साइज़ पे और नंबर पे बहुत मैटर करता है। अगर वो बहुत ज़्यादा हैं, बड़े साइज़ के हैं, तो वो फिर नहीं होंगे डिसॉल्व। अगर सिंगल स्टोन है और आप डॉक्टर को लग रहा है कि ये कोलेस्ट्रॉल का, इसके साथ कोई और नहीं है, तो वो आपको मेडिसिन इनिशियली दे देगा। अच्छा। लेकिन फिर वही बात है, आपने फॉलो अप कराना है, नहीं हो रहा साइज में चेंज, वो छोटा नहीं हो रहा, डिसॉल्व नहीं हो रहा, डिसअपीयर नहीं हो रहा, तो दैट इज एन इंडिकेशन कि आपको जाके सर्जरी अच्छा, करानी ये है। कैसे पता चलता है कि ये जो है ये कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स है, नॉर्मल स्टोन्स हैं या अच्छा देखो, प्योर स्टोन्स हैं? बाइल स्टोन्स जो होते हैं नॉर्मली मल्टीपल होते हैं, बहुत सारे होते हैं। जैसे आपने अगर कभी सुना होगा, किसी ने कहा कि मेरी तो पित्ते की में पत्थरियां ही भरी हुई थी सारी, तो बहुत छोटे वो मल्टीपल होते हैं। जो ये कोलेस्ट्रॉल कौन से होते हैं? बाइल वाले ये जो बाइल वाले डिसॉल्व होते नहीं हैं। होते, और वो सख्त भी होते हाँ हैं ज़रा। सख्त भी होते हैं, और वो रिस्की भी इसीलिए होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा है और बहुत छोटे साइज के छोटे-छोटे हैं, तो वो होते हैं। कहीं भी जा सकते हैं। अच्छा, और जो कोलेस्ट्रॉल वाला होता है वो नॉर्मली ये होता है कि वो ज़रा साइज उसका बड़ा होता है और वो थोड़े फ्लोट कर रहे होते हैं। वो गॉल ब्लैडर का जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं ना, तो आप देखेंगे कि गॉल ब्लैडर एक पाउच की तरह, एक बैग की हाँ, तरह हाँ, होता है, हाँ, हाँ। तो उसमें वो स्टोन जो है ना फ्लोट कर रहा होगा। जो बाइल्स के स्टोन है, जो डिसॉल्व नहीं हो रहे होते, वो नीचे बैठे हुए अच्छा, होते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स हैं उनका तो बाहर निकलना भी मुश्किल होता है, क्योंकि मुश्किल वो होता है, हाँ। ज़रा बड़े साइज़ के साइज हैं, के तो इसलिए इतना ज़्यादा रिस्क फैक्टर नहीं होता उनका। लेकिन छोटे वाले हैं तो वो रिस्की है और वो रिस्की हैं। कॉमन भी है ना फिर ज़्यादा। अच्छा। वो हमें कॉमनली पेशेंट्स में वही देखते हैं, वही तभी तो हम देखने को कहते हैं कि मिलता है। गॉल अच्छा, ब्लैडर निकालते हैं। एक और क्वेश्चन, अगर ये जो बाइल स्टोन्स हैं या ये रह जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल स्टोन जो पित्ते में पथरी है वो रह जाती है, तो उसके आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं? क्या ये कैंसरस भी हो सकते हैं? क्या ये कोई इन्फेक्शन इनमें बढ़कर, क्या ये बिल्कुल डैमेजिंग भी हो सकता है? और अगर ये खुद डैमेज होता है तो क्या 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 इंसान की जो है वो सिचुएशन क्लियर हो सकती है? पहले एक कॉलर से बात करने के बाद फिर हम जो है ना मजीद इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी 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 कैसी हैं आप? ठीक हैं जी? जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपका नाम? जी मेरा नाम तो नियाज अहमद है। मैं ये पूछ रहा था कि पथरी है और एक स्टोन है पथरी है और मैं पित्ते में पथरी यानी स्टोन एक है। अब डॉक्टर सब लोग कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन कराएं वरना ये खतरनाक एक ही स्टोन है? है। जी जी, अच्छा, कितने अरसे से है आपको? कितने अरसे से है? ये तकरीबन कोई 6-7 साल से जी। और ये तंग कर रहा है आपको, दर्द वर्द करता है? जी कभी कभी हाँ, कभी कभी करता है, फिर जो है वो ठीक भी हो जाता है मेडिसिन से। लेकिन डॉक्टर साहब मशवरा दे रहे हैं कि इसका ऑपरेट करा लें। ठीक है, चलें अभी आपका आपको क्या बताते हैं। अभी आपको बताते हैं, इनकी वाइफ को है स्टोन और काफी वो अरसे से। जितना हमें सुना कि एक ही स्टोन है। हाँ। ये क्या इनकी क्या देखो, अगर कॉम्प्लिकेशन होती वो डिसॉल्व नहीं हो रहा ना, तो दैट इज मोस्ट प्रोबब्ली या तो बाइल का होगा या फिर वो उन टाइप में होगा। कोलेस्ट्रॉल के भी वो स्टोन्स होते हैं जो मिक्स भी हो जाते हैं, यानी कि वो एक स्टोन बना कोलेस्ट्रॉल का, उसके साथ बाइल के पिगमेंट तो वहीं पे था ना, जो गॉल ब्लैडर का, तो उसके साथ आ जाते हैं। हम लोग कहते हैं कि एकोज आ रहे हैं या कुछ, तो यानी कि इन्फेक्शन बढ़ती जाती है। अब वो हील नहीं हो रहा और इनको ऑन एंड ऑफ पेन होती है, तो रिस्क ये होता है कि किसी वक्त बहुत सिवियर इन्फेक्शन हो जाती है और बहुत ज़्यादा पेन सिवियरिटी होती है। गॉल ब्लैडर का रप्चर होने का भी डर होता है, जो कि बहुत ही एक्सट्रीम किस्म की कॉम्प्लिकेशन है। अगर आप कभी किसी सर्जन से बात करें तो वो आपको कहेंगे कि जब हम लेप्रोस्कोपी भी करते हैं तो हमारा गॉल ब्लैडर रिमूव करना मुश्किल नहीं होता, सिर्फ जो उसका ख्याल रखना पड़ता है कि वो कहीं से भी उसके अंदर इतना सा भी कोई कट ना आए या कुछ, कि वो बाइल जो है वो बॉडी में चला जाए, क्योंकि वो पॉइजन है हमारे लिए।
तो आप ये सोचें कि अगर ये क्यों रिस्क ले रहे हैं, जो सर्जन एडवाइस ही जब वैसे कर सर्जन रहे ने हैं, खुद एडवाइस और कर ये दिया चाह तो नहीं I think रहा कर ना, लेना 7 साल चाहिए, से हाँ। वहीं पे है और ऑन एंड ऑफ पेन भी हाँ, हो रही नहीं है। सही हो रहा, अगर प्रॉब्लम आ गई है, आपने इतना वेट भी कर लिया, तो आई थिंक कि अब आपको ऑपरेशन जो है ना वो करवा लेना चाहिए। चले जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक फिर मिलेंगे, हमारे साथ ही रहेगा। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और बात हो रही है पित्ते की पथरी के हवाले से। डॉक्टर अरीज हमारे साथ है। अभी मैं ब्रेक से पहले ही ये वाला सवाल कर रही थी कि अगर पथरी रह जाती है तो क्या ये इन्फेक्शन बन जाता है, क्या ये कैंसरस भी बन सकता है, क्या कोई ऐसी अलामात हो सकती हैं? ये देखो, इन्फेक्शन तो हो, अगर नहीं हट आपने रिमूव कराया गॉल ब्लैडर, ऑन एंड ऑफ पेन होगी तो एंड में इन्फेक्शन हो जाएगी, हो और फिर जाएगा। वो कॉम्प्लिकेशन जो मैंने दूसरी कहा कि रिस्क के आगे जाके ऑब्स्ट्रक्शन। कैंसर, देखो कैंसर जहाँ पे भी आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है ना, वो आपका रिस्क कैंसर का बढ़ा देती है, 2 फोल्ड कर देती है, डबल हो जाता है। तो आप एक चीज़ नहीं लगाए, आपने नहीं किया, तो आपका इसका मतलब है वहाँ पे आप यू आर इंक्रीजिंग द रिस्क। तो गॉल स्टोन्स अगर आपने नहीं रिमूव कराया तो कैंसर का भी रिस्क बढ़ जाएगा, और इन्फेक्शन का तो खैर रिस्क है ही है, उसमें तो कोई वो आपको अगर नहीं आप कर रहे और आप कह रहे हैं कि मुझे पेन होती है और मैं ठीक हो जाता हूँ, तो आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं, तो प्लीज़ ये नहीं करें। अच्छा, वो अपने साथ ले लेके क्यों घूमते हैं? वो समझते हैं कीमती पत्थर बन जाएगा बाद में। आई थिंक सब हाउ लोगों को लगता है कि शायद हम कुछ बॉडी से रिमूव कर देंगे तो हमारी बॉडी का कोई फंक्शन डिस्टर्ब हो नहीं, जाएगा। एक चीज ऑलरेडी आ गई है, अब तो वो डैमेज कर चुकी जी, है। कर चुकी है, मतलब बिल्कुल। अगर स्टोन्स आ गए, दैट मीन्स उसने कुछ ना फंक्शन कुछ- खराब कर दिया। कुछ ना कुछ तो मसला था ना कि स्टोन हाँ। बना है, तो वो आपको अच्छा, लोग इस बात को समझते नहीं, कहते हैं कि हम गॉल स्टोन्स जो है निकल जाएंगे, जिस तरह वो आपने बताया कि ये जो है अगर बाइल स्टोन्स हैं तो ये नहीं निकलेंगे। कोलेस्ट्रॉल है तो ये पहले चेक करा लें, कोलेस्ट्रॉल वाले हैं तो ये निकल जाएंगे। अच्छा, दूसरा ये चीज कंफर्म नहीं होता, वो भी देखिए, वो भी कंफर्म नहीं है, गारंटी नहीं है उसमें, क्योंकि डिपेंड करता है कि उसके साथ पिगमेंट स्टोन्स तो नहीं लगे हुए। हाँ, तो वो दोनों अगर है तो और मुश्किल। अच्छा, अब ये कि वन स्टोन आ गया है तो दैट मीन्स आपके पित्ते कोष ने डैमेज कर दिया है ऑलरेडी। बिल्कुल कर दिया। गॉल ब्लैडर की वॉल थिकन हो जाती है। वॉल थिकनेस का मतलब है कि वो सही नहीं फंक्शन कर रहा, होल्ड नहीं करेगा सही से बाइल को, और फिर वही बात है कि अगर इन्फेक्शन है तो रप्चर का भी रिस्क है, ऑब्स्ट्रक्शन का भी रिस्क है। आप, मुझे नहीं पता, लोग इतनी कॉम्प्लिकेटेड फिर आते हैं इमरजेंसी में, और फिर आएंगे इमरजेंसी में और कहेंगे कि उस वक्त सब कुछ सही हो जाए। फिर डॉक्टर इंसान ही है ना, वो कितना सही करेगा। पर जो उसकी कॉम्प्लिकेशन वो तो हैं। अच्छा, अब ये बताइएगा कि अगर कोई ऑपरेशन करा लेता है तो उसके बाद क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं? वो कहता है मेरे जिस्म में एक आज़ा नहीं है मेरा, तो क्या होगा उसके बाद? देखो, एक तो सर्जरी के अपने जो माइनर रिस्क होते हैं कि आपने पोस्ट केयर बड़ी अच्छी करनी है, कि पोस्ट केयर कोई इन्फेक्शन नहीं होनी चाहिए। आप हील हो गए, सब कुछ हो गया, इनिशियली थोड़ा सा फैट की एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम होती है, तो हम उनको कहते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा फैटी मील्स, यानी कि बहुत चिकनाई वाली, बहुत हैवी मील्स नहीं लेनी, लाइट मील्स लेनी है, ताकि आपकी बॉडी एडजस्ट कर ले कि बाइल जो है वो प्रॉपरली रिलीज होना शुरू। आफ्टर लाइक अबाउट 2 मंथ्स, हम लोग कहते हैं 4 to 6 वीक्स जो होते हैं आप तकरीबन जो है ना, उसमें आपकी बॉडी इतना हील कर जाती है कि आप मील्स अपनी फ़ैट ऐड करेंगे, आप अपना नॉर्मल खाना खाएंगे तो तंग नहीं करेंगे। कभी कभी जो है वो डॉक्टर्स का एडवाइस करते हैं कि अगर आपने लेनी है तो एब्जॉर्प्शन की, फ़ैट एब्जॉर्प्शन के लिए कोई ना कोई मेडिसिन एडवाइस कर देंगे, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ हम लोग यही कहते हैं कि आपने मील्स अपनी शुरू में इनिशियली फ़ैटी नहीं लेनी, बस अपनी डाइट का ख्याल रखें, स्पाइसेस कम लें, वो ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो, इसमें कोई ऐसा नहीं है। लोग सोचते हैं कि शायद एक गॉल ब्लैडर निकल गया है तो हम खाना नहीं कोई सही से खा सकेंगे, हम अपना जो अगर कोई पराठा खाता है तो वो कहेगा शायद मैं पराठा नहीं खा सकता, या उनको लगता है कि हमारे ऐसा कुछ भी नहीं ऐसा होता। कुछ नहीं वैसे है। भी इतने पराठे और खाने का क्या फ़ायदा भी क्या है? खा के ही तो प्रॉब्लम्स होते हैं, खा के ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती ये हैं, ज़्यादा तो फिर हाँ। प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन ये कि बस लोगों के जहन में एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर शायद कोई एक हमारी अंदर से ऑर्गन रिमूव हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हाँ, तो बस अब ये कि उसके बाद एहतियात से आपको ये करनी है कि अपने लाइफस्टाइल को और बेहतर कर दें। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपने घी वाली, तेल वाली चीज़ें खानी, बल्कि वो तो और ज़्यादा डैमेज है। कि हम तो हमेशा डॉक्टर ई से यही बात कर रहे होते हैं कि खाना क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो जिससे आप सेहतमंद रहो, डॉक्टरों पे जाना ना पड़े आपको। अच्छा, ये बताइएगा कि पित्ता जब रिमूव हो जाए उसके बाद खुराक क्या क्या खा सकते हैं? मैंने कहा ना, जैसे मील्स आपको लेनी चाहिए, पानी का इंटेक अपना अच्छा रखें, फैट की कम करें, सप्लीमेंट्स हम थोड़े से एडवाइस कर देते हैं,
उसकी वजह ये होती है कि जब आपकी बॉडी फैट प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं करती, तो जैसे फैट सॉल्युबल जो वाइटामिन होती हैं, जैसे विटामिन डी है, विटामिन ए है, तो वो थोड़ी सी उनकी जो है ना डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती है, तो एब्जॉर्प्शन क्योंकि कम हो जाती है, तो हम उनको कहते हैं कि बूस्टर डोज विटामिन डी की स्पेशली आप ज़रूर ले लें। तो हम वो सप्लीमेंट्स अगर सप्लीमेंट्स ले लेते हैं तो उससे फर्क पड़ता है क्या? देखो सप्लीमेंट्स या वो भी तो देखो एब्जॉर्ब नहीं हो रही ना, आपकी मील से उस तरह प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं हो रही, तो आप जब एक एक्स्ट्रा देंगे ना, तो अगर जैसे एक्स्ट्रा फुल नहीं एब्जॉर्ब होगी तो हाफ एब्जॉर्ब होगी, तो हम इसलिए सप्लीमेंट्स ऐड कर देते हैं कि आपकी डेली थोड़ी सी एब्जॉर्प्शन होती रहे, तो आपकी डेफिशिएंसी में नहीं जाएंगे आप। ठीक है, तो ये कि ये विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए और डी, विटामिन ए एंड विटामिन डी, ठीक है, सही है, ओके, सही है। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा।